आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टैंडर्ड 7 एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 5 लाइन्स एंड एंगल्स, उसकी एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करेंगे। 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ दिया है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। यहाँ 3 एंगल दिया है, एक 20 डिग्री का एंगल है, दूसरा 63 डिग्री का है और तीसरा वाला 57 डिग्री का है। तो यहाँ जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। ये जो एंगल्स दिए गए हैं उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट एंगल्स में दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है, अगर होता है तो वो दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट है। तो ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री एंगल इज इक्वल टू, जब भी कोई एंगल का कॉम्प्लीमेंट एंगल ढूंढने को बोले तो जो एंगल दिया है उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री एंगल इज इक्वल टू, तो 90 में से दिया हुआ एंगल माइनस कर दो तो हमें मिलेगा 70 डिग्री। तो पहले वाले का जो 20 डिग्री एंगल है बराबर, उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल है 70। दोनों का मिलकर क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए सम। ठीक है, तो अगर ये 20 दिया है तो 90 में से 20 माइनस करो तो हमको कॉम्प्लीमेंट एंगल का मेजरमेंट कर मिलता है। देयरफॉर यहाँ लिख देंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 का जो है एक एंगल दिया है 63 डिग्री, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसका सॉल्यूशन है कॉम्प्लीमेंट ऑफ 63 डिग्री एंगल, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो 90 माइनस 63 कर दो। ठीक है, 90 डिग्री में से 63 माइनस कर दो तो उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल निकलेगा। मीन्स ये 63 और उन दोनों का सम करेंगे 90 बनेगा, तो उसी को कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। 10 माइनस 3 7 एंड यहाँ होगा 8 माइनस 6 2, तो 27 डिग्री। देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट ऑफ 63 डिग्री एंगल इज 27 डिग्री। ठीक है, अब लास्ट वाला जो है वो 57 डिग्री का है, तो इसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। सॉल्यूशन कॉम्प्लीमेंट ऑफ 57 डिग्री एंगल इज इक्वल टू 90 माइनस 90 डिग्री माइनस 57 डिग्री, 10 माइनस 7 3 8 माइनस 5 3, तो उसका आंसर आएगा 33 डिग्री। देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 57 डिग्री एंगल इज 33 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट किसको कहते हैं वो भी समझना जरूरी है। मतलब दो कोई भी एंगल होता है उनका सम 90 डिग्री बनता है। अगर दो एंगल दिए हैं, अगर दोनों मिलके 90 डिग्री बनते हैं तो वो दोनों एंगल कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो रहा है, आपको कॉपी कर लेना है। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। यहाँ 3 एंगल दिए हैं, एक 105 है, दूसरा 87 डिग्री है और तीसरा वाला 154 डिग्री है। इसका सप्लीमेंट निकालना है। तो सप्लीमेंट आगे पहले क्वेश्चन में हमने जो किया था वहाँ कॉम्प्लीमेंट निकाला था। कॉम्प्लीमेंट में होता है दो एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए, तो वो कॉम्प्लीमेंट है। सप्लीमेंट में दो एंगल का सम 180 होता है। ठीक है, तो यहाँ एक एंगल दिया है तो यहाँ हमें इसका सप्लीमेंट निकालना है। सप्लीमेंट ऑफ, किसका सप्लीमेंट निकालना है, 105 डिग्री एंगल का। ठीक है ना, तो
तो इसका सप्लीमेंट निकलेगा दोनों सप्लीमेंट एंगल में दोनों एंगल का टोटल जो सम होता है वो 180 होता है। तो 180 में से क्या करेंगे, एक एंगल हमको दिया है वो 105 माइनस कर देंगे तो उसका सप्लीमेंट मिल जाएगा। 180 में से 105 माइनस करेंगे 75 डिग्री आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। देयरफॉर सप्लीमेंट ऑफ 105 इज 75 डिग्री। दूसरा वाला है 87 डिग्री दिया है, तो इसका भी हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सप्लीमेंट ऑफ 87 डिग्री एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस 87 डिग्री। 10 माइनस 7 इज तो 93 डिग्री आएगा। Therefore, supplement of 87 is 93 डिग्री। ठीक है, और लास्ट वाला है 154 डिग्री। इसका सॉल्यूशन होगा सप्लीमेंट ऑफ 154 डिग्री एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 154 डिग्री। 10 माइनस 4 6 26 डिग्री। Therefore, supplement of 154 डिग्री इज 26 डिग्री। तो इस तरह से हमें सप्लीमेंट निकालने के लिए जो भी एंगल दिया है, ठीक है, वो एंगल का मेजर है 180 में से माइनस कर दो तो हमें सप्लीमेंट एंगल मिलता है। ठीक है, सप्लीमेंट एंगल में हमने आगे एक्सप्लेन किया था कि दोनों जो एंगल होते हैं, ये जो एंगल है 93 जो हमें ढूंढना है और 87 दोनों को टोटल कर दो वो बनता है 180। तो सप्लीमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जो भी एंगल का मेजर दिया है वो 180 में से उसको माइनस कर दो, हमें सप्लीमेंट एंगल मिलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, आपको कॉपी कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स, यहाँ एंगल की पेयर्स दी है बराबर, पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री विच आर सप्लीमेंट्री। इसमें से हमें बताना है कि कौन सी पेयर कॉम्प्लीमेंट्री है और कौन सी पेयर सप्लीमेंट्री है। ठीक है, तो उसके लिए हमें सम करना होगा, जो भी एंगल्स दिए गए हैं, दो एंगल की पेयर दी है उनका हम टोटल करेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री है और सप्लीमेंट्री है। ठीक है, तो पहले दो एंगल्स हैं, ठीक है, उसका सॉल्यूशन है 65 डिग्री प्लस 115 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये दोनों का टोटल 180 हो रहा है, मीन्स 180 होना मतलब वो सप्लीमेंट्री है। देयरफॉर 65 एंड 150 डिग्री आर सप्लीमेंट्री। नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन होगा, ऐड करना है 63 प्लस 27 दोनों का टोटल होगा 90। देयरफॉर 63 डिग्री एंड 27 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री। ये हुए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, अब उसके बाद है 112, इनका सॉल्यूशन आएगा 112 डिग्री प्लस 68 डिग्री। 180 हो रहा है। ठीक है, तो देयरफॉर 112 डिग्री एंड 68 डिग्री आर सप्लीमेंट्री। तो इस तरह से हमें ऐड करना है। अगर 180 हो रहा है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल की पेयर है। ठीक है, 180 हो रहा है तो सप्लीमेंट्री एंगल की पेयर है, और 90 हो रहा है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की पेयर है।
यहाँ पे इसका सॉल्यूशन होगा 130 डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 180 और हमें से सप्लीमेंट किए, therefore 130 डिग्री एंड 50 डिग्री आर सप्लीमेंट्री। यहाँ पे है 45 एंड 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। Therefore 45 and 45 are complementary। ये हो गए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पैर हैं। ठीक है, 80 इनका सॉल्यूशन आएगा 80 डिग्री प्लस 10 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये दोनों बन जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री की पेयर। 80 डिग्री and 10 degree are complementary। तो इस तरह से हमें सॉल्व करके ऐड करके बताना था कि कौन सी पेयर सप्लीमेंट्री है और कौन सी कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री के लिए दोनों का सम 90 होना चाहिए और सप्लीमेंट्री के लिए 180। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, कंप्लीट हो रहा है, आपको कॉपी कर लेना है। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 साथ में करेंगे। यहाँ कुछ एंगल का मेजर दिया नहीं है, लेकिन हमको स्टेटमेंट दिया, उससे हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल जो है वो किसके इक्वल है, एंगल का मेजर उसके कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। तो यहाँ सपोज करके लिखेंगे, सपोज द measure of required angle बी एक्स। जो हमें रिक्वायर्ड एंगल है उसका मेजर सपोज एक्स है, बिकॉज इट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यहाँ पे जो रिक्वायर्ड एंगल है उसका हमने x लिया और वो एंगल कैसा है, उसके कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। ठीक है, देयरफॉर अब हम लिखेंगे x जो है रिक्वायर्ड एंगल x है, x इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस वो किसके इक्वल है, कॉम्प्लीमेंट के इक्वल। मतलब जो हमको रिक्वायर्ड एंगल चाहिए वो भी x है और 90 में से जो माइनस करेंगे वो एंगल भी x है। मतलब ये जो कॉम्प्लीमेंट एंगल और रिक्वायर्ड एंगल दोनों सेम है। ठीक है, तो इसमें क्या करना होगा, ये जो माइनस x है उसको अब इधर ले लेंगे तो हो जाएगा प्लस x इज इक्वल टू 90। x x दोनों मिलके हो जाएंगे 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री। x इज इक्वल टू 90 को अब क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है। देयरफॉर x इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, तो जो ये हमारा आंसर है, जो हमको रिक्वायर्ड एंगल चाहिए था, कौन सा एंगल, तो फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। देयरफॉर द रिक्वायर्ड एंगल इज 45 डिग्री, जो उसके कॉम्प्लीमेंट के इक्वल था। ठीक है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन 5 में है। वहां पे हमें क्या करना है, जस्ट ये 90 है, वहाँ 180 लिख देने का, क्योंकि यहाँ पे भी दिया है फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट्री। वो एंगल हमें बताना है कि जो उसके सप्लीमेंट्री के इक्वल है। तो हम ऐसा ही लिखेंगे, सपोज द मेजर ऑफ required एंगल बी एक्स। अगला स्टेप क्या था, इट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ हम
वर्ड चेंज कर देंगे, इट इज इक्वल टू सप्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट की जगह में यहाँ वर्ड यूज करेंगे सप्लीमेंट, ठीक है। तो देयरफॉर अब जो हमें फाइंड करना है एंगल की वैल्यू, अब यहाँ सप्लीमेंट की बात है तो हम लिखेंगे 180, और ये जो रिक्वायर्ड एंगल है वो उसके सप्लीमेंट के इक्वल है, तो 180 में से हमें क्या x माइनस करना होगा। अगला स्टेप आएगा x, ये माइनस एक्स इधर आ जाएगा तो प्लस x हो जाएगा इज इक्वल टू 180, ये दोनों x मिलके हो जाएंगे 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री में से हमें ये जो 2 है x के साथ मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 90 डिग्री। Therefore required angle is 90 डिग्री। जो हमें मेजर निकालना था, जो एंगल वो जो सप्लीमेंट्री के इक्वल हो तो वो है 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि वो दोनों इक्वल थे। 90 प्लस 90 180 होता है, यहाँ पे भी देखेंगे तो 45 आ रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट के इक्वली जो रिक्वायर्ड एंगल था वो दोनों इक्वल थे, मीन्स 45 45 90 हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन 4 और 5 को सॉल्व करना था। अभी आपको कॉपी कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, यहाँ पे एंगल 1 और 2 दिया है, उसके लिए कंडीशन कुछ दी है, वो हम पढ़ देते हैं, उसके बाद उसका आंसर लिखेंगे। इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री, मीन्स एंगल 1 और 2 सप्लीमेंट्री, ये दोनों का सम करेंगे तो बनेगा 180, ठीक है। इफ एंगल 1 इज डिक्रीज, मतलब एंगल 1 जो अभी जो भी उसकी वैल्यू है उसमें माइनस कर देते हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू कम कर देते हैं। व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन एंगल 2, एंगल 2 में क्या चेंज करना होगा, so that both the angles still remain supplementary, तो उससे क्या होगा, दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हो। तो इसका जो आंसर आएगा वो है if we decrease in angle A, we should add same amount degree in एंगल 2। तो सपोज हमने क्या किया, यहाँ पे ये 100 डिग्री का एंगल है, ठीक है, इसमें हमने 20 अगर माइनस किया, अगर ये 100 है तो ये बनेगा 80, तभी जाके क्या होगा, ये सपोज करके बता रहा हूँ, ये मेजर है नहीं बता रहा हूँ, जस्ट ये 100 है और ये 80 है, अगर हम इसमें 20 माइनस कर रहे हैं, ठीक है, तो ये बन जाएगा 80, ठीक है। तो हमने यहाँ 20 माइनस किया, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 20 प्लस करेंगे, मीन्स जितना यहाँ हम माइनस करेंगे उतना ही यहाँ हम प्लस करेंगे, ठीक है। तो ये 80 प्लस 2 100 हो जाएगा। तो देखो यहाँ ये 100 से 80 बन गया और ये 80 से 100 बन गया, मीन्स अभी भी इन दोनों का पहले टोटल करते थे तो 180 बन रहा था, अब इसका और इसका कर रहे हैं तो 180 बन रहा है, मीन्स जितना इधर माइनस करो उतना इधर ऐड करना होता है। यही ये स्टेटमेंट कह रहा है, इफ वी डिक्रीज्ड इन एंगल 1 वी शुड ऐड सेम अमाउंट डिग्री इन एंगल 2। फिर ये स्टेटमेंट लिख देना है, सो दैट both the angles still remain supplementary। तो बस हमें यहाँ पे आंसर लिखना था कि क्या होगा, कितना, मतलब हम वहाँ डिक्रीज कर रहे हैं तो इसमें क्या करना होगा, तो जितना उधर डिक्रीज करते हैं उतना इधर ऐड कर देना, बस यही करना है। तो वो दोनों क्या होंगे, फिर भी सप्लीमेंट्री रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे 6 नंबर कंप्लीट हो रहा है, आपको कॉपी कर लेना है।
क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया कैन टू एंगल सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर, अगर दोनों एंगल एक्यूट हैं होंगे, ऑब्ट्यूस होंगे, राइट होंगे, तो वो सप्लीमेंट्री होंगे या नहीं होंगे, इसका हमें आंसर देना है। ठीक है, तो पहले एक्यूट से स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ acute angles is less than 180 डिग्री। जब हम दो एंगल एक्यूट हैं, एक्यूट होना मतलब वो 90 डिग्री से छोटा होना है, बराबर। तो 90 डिग्री से अगर छोटा है, सपोज वो 89 है, तो उनका टोटल करेंगे तो 178 होगा। ठीक है, तो वो 180 तो होगा नहीं। ठीक है, तो मीन्स एक्यूट एंगल जो 90 से छोटा है उनका सम क्या होगा, लेस देन 180। तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर टू एक्यूट एंगल्स कैन नॉट बी सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो दो एक्यूट एंगल कभी सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते। अब दोनों अगर ऑब्ट्यूस हो, तो यहाँ सम ऑफ टू ऑब्ट्यूस एंगल इज मोर देन 180 डिग्री। अब सप्लीमेंट्री होने के लिए 180 होना चाहिए, यहाँ लेस था 180 से, तो वो तो होगा नहीं। अब यहाँ क्या हो रहा है कि अगर दो ऑब्ट्यूस एंगल का सम करो तो वो 180 से ज़्यादा हो रहा है, हमको तो 180 चाहिए। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे भी क्या आएगा, नो आएगा आंसर। देयरफॉर टू ऑब्ट्यूस एंगल्स कैन नॉट बी सप्लीमेंट्री। तो दो ऑब्ट्यूस एंगल भी सप्लीमेंट्री नहीं होंगे। ऑब्ट्यूस एंगल मीन्स 90 से बड़ा। अगर दोनों एंगल 90 से बड़ा है, 1 डिग्री ऐड कर लो तो वो हो जाएगा 182। उसके बाद तो आगे तो 91 के बाद 92, 93 हम ऑब्ट्यूस एंगल में 179 तक ले सकते हैं। ठीक है, तो 91 उसके बाद का ही जस्ट लिया, एक एंगल बढ़ा है तो 182 हो रहा है। ठीक है, तो कोई भी दो ऑब्ट्यूस एंगल का सम जो है वो 180 से ज़्यादा होगा तो वो सप्लीमेंट्री नहीं होगा। और यहाँ क्या हो रहा है, 180 से छोटा हो रहा है, तो वो भी सप्लीमेंट्री नहीं होगा। अब चलते हैं अगले कंडीशन पे। अगला कंडीशन जो है यहाँ पे दिया है, अगर दोनों राइट एंगल है, सम ऑफ टू राइट एंगल्स इज इक्वल टू, अब ये 180 के इक्वल होगा अगर दोनों राइट एंगल में 90 है, दोनों को प्लस करो 180 हो रहा है। therefore two right angles are supplementary। तो इस तरह से हम तीनों कंडीशन में देख रहे हैं, तो अगर दो राइट एंगल होंगे तो वो सप्लीमेंट्री होगा, अगर दोनों एक्यूट होंगे तो भी नहीं होगा, दोनों ऑब्ट्यूस होंगे तो भी नहीं होगा। राइट होने पे वो क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल बनेगा। इस एक्सरसाइज 5.1 में इस पार्ट, ये पहला पार्ट है, इसमें हम 7 क्वेश्चन ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम 8 से आगे के सम्स करेंगे, आपको कॉपी कर लेना है।